Hi guys, welcome back my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our new topic one word substitution. ये जो अपना टॉपिक है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इस टॉपिक ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो ग्रामर का जो एक्चुअली लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में जो वेटेज रहता है ग्रामर का मोस्टली रहता ही है। और अभी आपके जो ये केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं जैसे टीजीटी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के हैं। सो हम बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश के बारे में। इसमें जो एग्ज़ाम में जो वेटेज रहा है वो ग्रामर बेस्ड रहा है। एग्ज़ाम मेनली जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मेनली ग्रामर बेस्ड हैं। मींस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे वर्ब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं और मेनली उसमें जो साइकोलॉजी बेस्ड थे क्वेश्चंस वो भी काफ़ी कुछ हद तक बहुत ही मींस अच्छे खासे लेवल के थे। और जहाँ तक बात करें जीके की उसमें भी सारे ही मींस ऑल अराउंड आया था। मींस एक क्वेश्चन हिस्ट्री से आया था और जियोग्राफी से। मींस सो यू हैव टू केयर अबाउट दिस, क्योंकि सारा हमें जब एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना होता है तो हमें सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना होता है, लेकिन मेनली वी शुड हैव फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट एज वेल एज आवर ग्रामर। सो वी शुड स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग। मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसकी जो स्पेलिंग जो प्रोनाउंसिएशन है जो बैड है, मीन्स खराब अवस्था में है। कैलीग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट, लिंग्विस्ट या प्लेगरिस्ट। सो यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट पर्सन जिसकी जो स्पेलिंग है जो बैड अवस्था में है दैट इज कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है इसमें, अ सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड्स। मीन्स जो सी के चारों तरफ होते हैं, आइसलैंड दैट इज आर्किपेलागो, ओशियन, गल्फ या स्ट्रेट। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्किपेलागो। आर्किपेलागो कुछ इस टाइप से जो द्वीप समूह होते हैं। मीन्स यहाँ पर जैसे सी होता है तो सी को जो बाउंड करते हैं, दिस टाइप ऑफ आर्किपेलागो। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दिस इज वेरी इजी। जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं, अपियरी, हाइव, स्टाई या अवेरी। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, अवेरी। मीन्स हाइव जो होती है वो बी के लिए होती है, स्टाई जो पिग्स के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, एंथ्रोपोलॉजी, टोपोग्राफी, ओरोलॉजी या जियोलॉजी। सो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज ओरोलॉजी। मेनली जो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं ये मेनली काफ़ी टॉपिक्स को एक साथ कवर करते हैं। एक तो जैसे ये वर्ड है यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इससे हमारे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, टोपोग्राफी अलग है, और दूसरा ये ग्रामर का जो सिंटेक्स है उसको भी कवर करता है, क्योंकि इसमें मेनली सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है और ये हर ग्रामर का फॉर्मेट कंप्लीट करता है। सो नेक्स्ट है इसमें, ए पर्सन हु मैलिसली सेट्स ऑन फायर द प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। पॉलिटिशियन, टेररिस्ट, इंसेंडियरी या एक्टिविस्ट। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करता है, मीन्स दैट इज इंसेंडियरी। नेक्स्ट है, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं मीन्स एलियंस, अब्रोगनीज, स्ट्रेंजर्स या सिटीजन। सो दिस इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉलिटी। सो मेनली जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं दैट इज अबॉरिजिन्स। नेक्स्ट है, अ लॉस विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। मीन्स एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, दैट इज इरेलीवेंट, इरपेरेबल, इनक्योरेबल या इनकैलकुलेबल। मीन्स इसमें जो सारे वर्ड्स हैं वो सेम गिवन है। सो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, इरपेरेबल। मीन्स जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज नॉट सेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ अदर्स, मीन एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के दुखों को न समझ पाए, मीन्स फील ना कर पाए, इम्पार्शियल, कैलस, कावर्ड या जेनरस। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, दैट इज कैलस। कैलस क्या होता है? जो जिसको माना जाता है कठोर हृदय। एन इग्नोरेंट पर्सन, एक इग्नोरेंट पर्सन, इग्नोरमियस, ट्रेशर, स्टूपिड या हिपोक्रेट। हिपोक्रेट होता है जैसे झूठा। सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इग्नोरमस, मीन्स जो इग्नोरेंट पर्सन होता है जिसको इग्नोर किया जाता है, अनदेखा। वन हु मेक साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, सो उसको क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलिस्ट, इटामोलॉजिस्ट या मिस ऑगिमिनिस्ट। सो दिस लाइन्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस। सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज इटोमोलॉजिस्ट, और जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोला जाता है दैट इज इटोमी। नेक्स्ट है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स, मीन्स जो गॉड, भगवान और पवित्र चीज़ों के बारे में अपमानजनक शब्द बोलता है, दैट इज पैंथेज्म, सेक्रेड, स्टोइसिज्म या ब्लास्फेमी। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, दैट इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इज अ पर्सन जो जिसको कह सकते हैं नौसिखिया। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की साइंस, फार्माकोलॉजी, फोनोलॉजी, पैथोलॉजी या फार्माकोपिया। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज फार्माकोलॉजी। मीन्स सेम है। फोनोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। नेक्स्ट है वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है दैट इज गार्ड, वार्डन, क्यूरेटर या वॉचमैन। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, दैट इज क्यूरेटर, मीन्स केयर करने वाला। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स आते हैं जो भूकंप आते हैं, उसकी जो साइंस होती है स्टडी। एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, जियोग्राफी या सिस्मोलॉजी। आई थिंक यू शुड नो द आंसर। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, सिस्मोलॉजी। और जिससे भूकंपीय तरंगें मापी जाती हैं उसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो अपने पैरों पे चलता है दैट इज पेडेस्ट्रियन, ट्रैवलर, इमिग्रेंट या साइकिलिस्ट। सो इसका आंसर है ए, पेडेस्ट्रियन, पैदल, जैसे जिसको कहा जाता है पदयात्री। पैडल्स का मीन्स भी पद होते हैं, पैर होते हैं। नेक्स्ट है एन apparatus for making copies of stencil, that is जो स्टेंसिल बनाता है, कॉपीज स्टेंसिल से, पेरिस्कोप, मेमोग्राफ, फोटोमीटर या पायरोमीटर। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज माइनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, that which makes it difficult to recognize the presence of real nature of somebody or something, means जो दूसरे की असली स्थिति को समझता नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है पहचान करना, दैट इज कवर, कम्फोलेज, प्रीटेंस या मास्क। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, दैट इज कम्फोलेज। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी, ज्ञान की। नेसेंस, ओमिनिशियंस, प्रेजेंस या इंसेपेनेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नेसेंस, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, नेशन, हार्बर, होम या डोमिसाइल।
सो राइट आंसर है ऑप्शन डी डोमिसाइल, क्योंकि जो परमानेंट जो इनहेबिटेंट्स होते हैं उनका जो प्लेस होता है मीन्स जहाँ पर वो रहते हैं उसको बोला जाता है डोमिसाइल। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस, मीन्स दूर से टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र, स्पीडोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर या एमीमीटर। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज पायरोमीटर। मीन्स ये देख के ये एकदम से टिक नहीं करना है कि स्पीडोमीटर है स्पीड मापने वाला, ये इसमें पूछा जा रहा है टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस, मीन्स किसी निश्चित दूरी से टेम्परेचर को मापना। नेक्स्ट है ए रूम वेयर प्लेट्स पोट्स आर वॉश्ड अप, किचन, स्कलरी, पैंट्री या रेस्टोरेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज स्कलरी। मीन्स ये किचन से संबंधित एक स्थान होता है जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, जैसे प्लेट्स होगी, पॉट्स हो गए, वॉशअप किए जाते हैं, सो उसको बोला जाता है स्कलरी। दोज हु लिविंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब के अपोजिट साइड में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लैटिट्यूड, एंटीक्विटीज, एंटीपॉड्स या मैस्टिफ्स। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी दैट इज एंटीपॉड्स। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ 2 feet, मीन्स 2 पैरों वाले जानवर को बोलते हैं क्वाड्रिप्ट, ट्राइपॉड, बाइपेड या सेंटीपेड। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी दैट इज बाइपेड, मीन्स बाई का मीन्स होता है 2। नेक्स्ट है फीडिंग ऑन ग्रास, सीरियल्स एटसेट्रा दैट इज हर्बीवोरियस, ग्रामिवोरियस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। मीन्स ये भी जियोग्राफी एज वेल एज साइंस से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। सो राइट आंसर यहाँ पर दैट इज ग्रामिवोरियस, जो ग्रास और सीरियल्स दोनों खाता हो। नेक्स्ट है वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, मीन्स इमॉर्टल, मॉर्टल, मार्टियर या पेट्रियोट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉर्टल होता है जो अमर होता है। नेक्स्ट है वन अमर नहीं होता है। नेक्स्ट है टू डिग आउट ए डेड बॉडी फ्रॉम द अर्थ, जमीन से डेड बॉडी को डिग कर लेना, खोद लेना, इनह्यूमन, बरी, एक्सियम या मिंगल। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी दैट इज एक्सियम। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हु इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के क्लास से एब्सेंट हो जाना, दैट इज एस्केपिस्ट, इम्पोस्टर, ट्रूवेंट या वांडल। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी दैट इज ट्रूवेंट। मीन्स जो स्टूडेंट है बिना परमिशन के अगर क्लास से गायब हो जाता है दैट इज ट्रूवेंट। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मीन्स इज टू इजी, बंक्वेट, फ्लॉक, गार्लैंड या रेथ। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज बंकेट। मीन्स ये प्लूरल वर्ब्स में भी आते हैं, जैसे ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो इस तरह से भी आप अपने जो ये ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, दैट इज इक्वेस्ट्रियन, जॉकी, कैवलियर या कैवलरी मैन। सो जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट होता है दैट इज राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए दैट इज इक्वेस्ट्रियन। ये नहीं कि हम मेनली हमने जैसे सुना होता है दैट इज जॉकी, जॉकी होता है जो उस पर बैठने वाले को, लेकिन जो स्किल्ड होता है यहाँ पर पूछा गया है स्किल्ड हॉर्समैनशिप, घुड़सवार को जॉकी बोला जाता है। नेक्स्ट है अ परसुएसिव एंड इन्फ्लुएंट स्पीच, एक बहुत ही प्रभावशाली फ्लुएंट स्पीच, दैट इज स्पीच, एलोक्वेंस, डिस्कोर्स या एक्सप्रेशन। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज एलोक्वेंस।
नेक्स्ट है ए हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी रीड ईजीली, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आसानी से ना पढ़ा जा सके, दैट इज इलीगल, डर्टी, ऑब्सक्योर या इलीगल। सो राइट आंसर है दैट इज इलेजिबल, नॉट इलीगल, दैट इज इलेजिबल। नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग इलेक्टेड, जिसको न चुना जा सके, दैट इज इनएलिजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल या इररेलेवेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एलिजिबल। वन हु स्पीक्स फॉर अनदर मीन्स दूसरे के लिए बोलना, दैट इज एक्टर, इम्पर्सोनेटर, स्पोक्समैन या प्रिटेंडर। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्पोक्समैन, जो दूसरे के लिए बोलता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। ऑब्सेसिव जिसको बोला जाता है तीव्र, कि कईयों को एक तीव्र इच्छा होती है चुराने की, मीन्स विदाउट एनी रीजन, दैट इज क्लेप्टोमैनिक, बिब्लियोमैनिक, थियोमैनिक, डिप्सोमैनिक। सो ये राइट आंसर इज हियर ऑप्शन है, दैट इज क्लेप्टोमैनिक, मीन्स एक पर्सन जिसको बीमारी है चुराने की, उसको बोला जाता है क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट है ए मैन हु इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, मीन्स एक ऐसा मनुष्य जो हमेशा ही दूसरों में कमियां निकालता है। सो ऑप्शन है गॉट बिटवीन, फ्रस्ट्रेटेड, एवेरिशियस, सेंसोरियस। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, जो प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं हॉर्स रेसेस में, दैट इज कोच, हॉर्स कोर्सर, जॉकी या राइडर। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, जॉकी। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं उनको जॉकी बोला जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय नन, किसी की भी सरकार ना होना, दैट इज अनार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज अनार्की। और डेमोक्रेसी है जैसे अपने इंडिया में है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी है जैसे इंग्लैंड में है जिसमें क्वीन होती है, किंग होता है, और एरिस्टोक्रेसी जिसमें तानाशाह होता है जैसे हिटलर। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक डिफरेंट indifferent to culture events, that is materialist, philistine, uncultured या uncouth। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज मटेरियलिस्ट, जो मटेरियल्स में जिसका आउटलुक होता है, दैट इज मटेरियलिस्ट। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज हाईएस्ट गुड, एक ऐसा पर्सन जो मानता है कि खुशी ही सब कुछ है, एपिक्योर, सेलिब्रेट, हेडोनिस्ट या स्नॉब। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, दैट इज हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है दैट विच इज फाउंड एवरीवेयर, जो सब जगह विद्यमान हो, दैट इज यूनिवर्सल, ट्रांजिएंट, फ्रेश या कन्फाइंड। So right answer is here, I think option A, because this is universal, means that is found in everywhere. Next है that which catches fire easily, जो आसानी से आग पकड़ ले, incombustible, incorrigible, inaudible या inflammable। So right answer is here option D, that is inflammable। नेक्स्ट है अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, एक ऐसी बुक, दैट इज कंपेडियम, एनसाइक्लोपीडिया, लेजर या एपिटोम। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया, एंड दिस इज अ वेरी वेल नोन थिंग। नेक्स्ट है टू फेवर वंस ओन रिलेटिव, अपने खुद के रिलेटिव का फेवर करना, नेप्टोइज्म, फेवरेटिज्म, रेड टैप्सिज्म या ऑप्टिमिज्म। सो राइट आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन ए, नेप्टोइज्म। नेक्स्ट है
ए पर्सन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, देश प्रेम, पैट्रियट, चीट, मॉरल या आइडियल। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज पैट्रियट। और देश प्रेम की भावना, दैट इज पैट्रियटिज्म। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट डाई, जो मरता नहीं है, परपेचुअल, इमॉर्टल, कांस्टेंट या टाइमलेस। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, इमॉर्टल। इमॉर्टल कौन होता है? जिसको अमर बोला जाता है, मीन्स न मरने वाला। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड होना, बैचलरहुड, बिगैमी, मोनोगैमी, पोलीगैमी। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज बैचलरहुड। बैचलर क्या होता है? बैचलर होता है कुंवारा। नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया से, फ्लोरा, फ्लोरोसेंट, फ्लैग्रेंट एंड फौना। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, दैट इज फौना। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन ए न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कई जगह जैसे इश्तिहार रहता है न्यूज़पेपर में, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज एडवर्टाइजमेंट, डेक्लरेशन, ऑबिचुअरी या रेफरेंडम। सो उसको बोला जाता है ऑब्चुअरी। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, एस्पियरी, जू, एक्वेरियम या अवेयरी। सो राइट आंसर is here option A, that is apiary. सो एपियरी, एवियरी क्या होता है? ये दोनों शब्द सेम हैं। इसमें इसको बोला जाता है चिड़िया खाना, जो पक्षीशाला। नेक्स्ट है ए चाइल्ड ब्रॉट बाय अप, a child brought up by person who are not his parents, often foster child, illegitimate या bastard. So यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फॉस्टर चाइल्ड। और इस जैसे ये सेंटेंस है, इसमें जो brought up है दैट इज प्लूरल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स होती है ये brought की, क्योंकि brought up, brought in, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑफ द ईयर एट विच सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड व्हेन द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑफ लेंथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी, दैट इज नादिर, जेनिथ, इक्विनॉक्स या इक्वेटर। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, दैट इज इक्विनॉक्स, जहाँ दिन रात बराबर होते हैं। मीन्स इस तरह से जैसे ये ग्लोब है और यहाँ पर जैसे सन होता है जो इक्वेटर पे आ जाता है, तो जून में और दिसंबर में दिन रात बराबर होते हैं एक निश्चित डे पे। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ दिस इज हाउस, द हाउस ऑफ एन एस्कीमो। एस्कीमो का घर, दैट इज राइडर, रिजॉर्ट, इग्लू या डॉक। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज इग्लू। एस्कीमो जाती होती है जो इग्लू, जो बर्फ़ के घर होते हैं उनमें रहती है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहाँ मनी कॉइन की जाती है, बैंक, स्टोर, प्रेस या मिंट। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, मिंट। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर नाइदर ग्रास योर ट्री grow, neither grass nor, this is nor। fertile, rough, barren या hard, मीन्स जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं वो होती है barren, बंजर धरती। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ unusual or remarkable abilities, that is freak, मावल, फ्रॉड या प्रोडिगी। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज प्रोडिगी।
नेक्स्ट है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन ए कंट्री, दैट इज कलेक्शन, गैदरिंग, सेंसस या क्राउड। सो पीपल की जो ऑफिशियल काउंटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? जनगणना, दैट इज सेंसस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, मीन्स एक गॉड की कल्पना, मोनोथेइज्म, एंथेसिज्म, थीसिसिज्म, पैंथेइज्म। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मोनोथेइज्म। मोनो का मीन्स ही एक, सिंगल होता है, मोनोपिली मीन्स सिंगल, एक। नेक्स्ट है बिलीव दैट सोल पासिस एट डेथ इनटू अनदर बॉडी, मीन्स ये विश्वास मानना कि आत्मा मरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दैट इज ट्रांसमिग्रेशन, पोस्टमार्टम, ऑटोपसी या कॉफीन। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन। नेक्स्ट है ए होमलेस forsaken child, that is truant, waif, that is orphan या bastard। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज waif, ए होमलेस forsaken child। नेक्स्ट है a large dark grey cloud that brings rain and snow, मीन्स आपने कई बार आसमान में देखा होगा कि काले बादल छा जाते हैं, सो उनको क्या बोला जाता है? निम्बूस, ब्लिजार्ड, हेल या फॉग। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन है, दैट इज निम्बस। जो काले ग्रे कलर के बादल छाते हैं उनको निम्बस बोला जाता है। नेक्स्ट है डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, दैट इज ट्रैवल लॉग, ट्रैवल किट, शेड्यूल या इटाइनरी। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज इटाइनरी। नेक्स्ट है अ रिलीजियस डिस्कोर्स, दैट इज प्रीच, स्टांजा, सेंकटोरियम या सरमन। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज सरमन। सरमन होते हैं उपदेश, डिस्कोर्स भी उपदेश ही होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, दैट इज डिस्प्लेनेरियम, स्टिकर, इंस्टेंटेनियस या बॉस्टर। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज स्टिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी के लिए प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज asylum, sanatorium, shelter and orphanage। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी आपने अगर हरियाणा में एग्ज़ाम दिया हो एचटेट का तो ये पीजीटी इंग्लिश में डायरेक्ट पूछा गया था। सो asylum होता है जिसे अनाथ आश्रम, आई मीन टू से जिसे जिसको शरणार्थी, और सैनाटोरियम होता है जो गर्भगृह होता है जिसका वर्णन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जो पुराने जो बिल्डिंग्स होती थी उनमें बना होता था। शेल्टर और ऑर्फनेज। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज एस्यूलम, यानी शरणार्थ गृह। नेक्स्ट है हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, मीन्स जो कम बोलते हैं या फिर जिनकी आदत चुप रहने की होती है, मीन्स सर्विल, अनइक्विवोकल, टैक्टिटर्न एंड दैट इज साइनोपिटिक। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, टैक्टिटर्न। मीन्स कुछ पर्सन होते हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं या कम बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है टेसिटर्न या टैकेटर्न। मीन्स प्रोनाउंसिएशन कई तरीके से हो सकती है। ए पर्सन लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री में रहता हो, नेटिव, फॉरेनर, अब्रॉड या रिमोट। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज फॉरेनर। मीन्स जो फॉरेन में रहता हो, दैट इज फॉरेनर। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी लाइफ स्टोरी अपने आप लिखना, लाइफ स्टोरी, फिलॉसफी, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। सो बायोग्राफी होता है कि अगर किसी पर्सन की जो जीवनी है, लाइफ स्टोरी है, दूसरा लिखता है, दैट इज बायोग्राफी। अगर वो खुद से लिखता है सो ऑटो
सो ऑटोबायोग्राफी, सो ऑटो होता है मीन्स राइट टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ए प्रीस्टली ऑर्डर, दैट इज अरिस्टोक्रेसी, थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड मोनोक्रेसी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है। सो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ थियोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होती है जो अपने आप सरकार हो, मोनोक्रेसी जैसे इंग्लैंड में है मीन्स जहाँ पर किंग या क्वीन होता है। सो इस तरह जो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी नेम्ड अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज्ड। सो एक ऑथर के द्वारा, राइटर के द्वारा जो झूठा नाम जो एज्यूम किया जाता है उनके द्वारा अपने आप को छिपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी। सो वो हो सकता है सूडोनिम, पेन नेम, निकनेम या होमोनिम। सो दिस इज़ ए लिटरेरी वर्ड ऑल्सो। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है दैट इज़ सूडोनिम। मीन्स पहले जो 18-19 सेंचुरी के लगभग जो राइटर थे मेल और फीमेल दोनों ही अपना सूडोनिम हायर करते थे, क्योंकि उनको मेनली जो सूडोनिम था वो फीमेल्स करती थी, क्योंकि औरतों को उस समय लिखने का कुछ खास अधिकार नहीं था, तो वो अपना नेम जो था सूडोनिम करके राइट करती थी। सो नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री एंड हैविंग सेम इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स, पैट्रियट, कॉमरेड, कॉम्पैट्रियट या नेटिव। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज कॉम्पैट्रियट, मीन्स जिसकी सेम फीलिंग्स होती है कंट्री के प्रति। सो दैट इज कॉम्पैट्रियट। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट मैरी एस्पेशली एज ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो स्पेशली अपने धर्म के लिए शादी ना करे उसको क्या कहा जाएगा, बैचलर, सेलिबेट, वर्जिन या रिकल्स। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी दैट इज सेलिबेट, मीन्स जो सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य जिसको हम कह सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो अपनी इच्छा से। नेक्स्ट है टू स्टील सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज, मीन्स छोटी छोटी मात्रा में चोरी करना, दैट इज रॉबरी, पिलफेरेज, थेफ्ट या डिफेल्केशन। सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज पिलफेरेज। और जो चोरी करने की आदत होती है दैट इज क्लेप्टोमानिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सो इस तरह से रिलेट करके भी आप कंपेयर करके अपनी चीज़ें अच्छे से याद रख सकते हैं। द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू, ये जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, बार या लेजिस्लेचर। आई थिंक यू शुड नो द आंसर। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी दैट इज परिषद यानी लेजिस्लेचर। आई मीन जैसे न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका इस तरह होती है अपनी गवर्नमेंट में। ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स, जो नोबल्स की होती है, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन ए दैट इज एरिस्टोक्रेसी, जिसमें नोबल्स अच्छे जो हाई सोसाइटी के लोग जिनकी गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन in order to attain salvation. Salvation here means मोक्ष की प्राप्ति, that is antiquarian, ascetic, septic या devotee. So यहाँ पर जो right answer है that is option B, ascetic. Next है official misconduct means malfeasance, maltreatment या maladministration. So right answer is here option B, malfeasance. This is also a unique word. Next है 78. A large pillar made from one stone, यानी एक स्टोन से बड़ा सा पिलर बनाया जाता है, that is monolith, monument, statue and bulwark. सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन है मोनोलिथ। मोनोलिथ मीन्स जो लिथ होते हैं उसका मीन्स पत्थर होता है, स्टोन यानी मोनो मीन्स सिंगल से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है 79, दिस इज 7.
नेक्स्ट है जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, दैट इज पार्डन, एक्सक्यूज, ऑनेस्टी या अमेनेस्टी। सो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एमनेस्टी। सो एमनेस्टी का मीन्स होता है जैसे क्षमादान या सर्व माफ़ी, यानी किसी भी जो अपराधी है उसकी जो सज़ा माफ़ कर दी जाती है तो उसको एमनेस्टी बोला जाता है। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, दैट इज़ डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी या ओलिगार्की। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह, जिसे इतिहास में मेनली हिटलर का डिस्क्रिप्शन है इस बारे में जो डिक्टेटर था। नेक्स्ट है लाइकली टू ब्रेक अपार्ट इजीली, दैट इज ब्रेकेबल, थिन, ब्रिटल या हार्श। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिटल। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, दैट इज ग्लूटून, रिवीलर, सेंसुअलिस्ट या ओमनिवोर। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है दैट इज ग्लूटोन, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जिसको इन हिंदी पेटू कहा जाता है। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर सिक पीपल हु नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट और रेस्ट, दैट इज क्लिनिक, हॉस्पिटल, सैनाटोरियम या एस्यूलम। सो ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज सैनाटोरियम। मीन्स गर्भगृह है इस तरह जो रूम बने होते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, मीन्स जो लोगों को ठगता है, धोखा देता है अपनी आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाकर, दैट इज ट्रिक्स्टर, इम्पोस्टर, मैजिशियन या मोंटेबैंक। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन है, दैट इज ट्रिकेस्टर, जो ट्रिक दिखाकर लोगों को हैरान करता है। नेक्स्ट है पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू ए वीआईपी। सो कई बार आपने देखा होगा जो वीआईपीज होते हैं उनके चारों तरफ जो पुलिसमैन होते हैं मोटर बाइक लेकर के, उनको क्या कहा जाता है? आउटराइडर्स, सर्वेंट्स, कोमांडोज या अटेंडेंट्स। सो उनको बोला जाता है आउटराइडर्स। नेक्स्ट है टीटोटैलर। टीटोटैलर मीन्स वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम थेफ्ट, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम मीट, one who abstains from talking wine या one who abstains from talking malice. So right answer is here option C. So टीटोटैलर उस पर्सन को कहा जाता है, टीटोटैलर्स जो मद जो शराब होती है उसको कभी हाथ ना लगाता हो, यानी एब्सटेन्स मीन्स यहाँ पर बचना, जो बचता है वाइन से। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, मीन्स टीटोटैलर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड, दिस इज जी, जो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है दैट इज थियस्ट, हेरेटिक, एंथीस्ट या फनेटिक। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, एथिस्ट मीन्स जिसको नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है वन हु हैज़ ए कंपल्सिव डिज़ायर टू स्टील। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे यानी एक पर्सन जिसको चोरी की आदत होती है, यानी पेलेफेयर, पोचर, प्लैगरिस्ट या क्लैप्टोमैनिक। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी क्लैप्टोमैनिक। और जो चोरी की जो आदत होती है, जो बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्लैप्टोमैनिया। नेक्स्ट है ए सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम विदाउट एनी चेंजेस बीइंग मेड टू इट, दैट इज लेज़ी-फेयर, स्टैग्नेशन, कॉरिडम या स्टेटस क्यो। मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो पर्टिकुलर टाइम पर होती है और सेम ही बनी रहती है। सो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, स्टेटस क्यू।
नेक्स्ट है द मर्डर, ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। द मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक आदमी को मारने वाला, दैट इज होमिसाइड, रेजिसाइड, सुइसाइड या इन्फेंटिसाइड। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। सो और ऑप्शंस भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछ ले जाते हैं। रेजिसाइड होती हैं राजा को मारने वाला, सुइसाइड अपने आप को मारने वाला, इन्फेंटिसाइड यानी बच्चे को मारने वाला। नेक्स्ट है प्लेजर ट्रिप बाय ए नंबर ऑफ पर्सन्स, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, दैट इज एक्सकर्शन, ट्रैवल, ट्रिप या टूर। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज एक्सकर्शन, मीन्स एक ट्रिप कई सारे पर्सन्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करना, दैट इज एक्सकर्शन। नेक्स्ट है ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, कई जो पर्सन होते हैं उनमें एबनॉर्मल हैबिट्स होती हैं आम लोगों से हटकर। सो दैट इज एसेंट्रिक, सेंट्रल, मूडी या वेवरिंग। सो उनको बोला जाता है इसेंट्रिक। नेक्स्ट है मोर लाइक अ वुमेन दैट ए मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स, ये क्वेश्चन भी इसी तरह डायरेक्ट पूछा गया था हरियाणा में एग्ज़ाम्स जो पीजीटी का था। इनफेमिनेट सेम यही ऑप्शंस थे इसमें भी, इनफेमिनेट, वुमेनिश, डेलिकेट या अनमैनली। सो इस तरह जो क्वेश्चंस होते हैं बार बार यही रिपीट होते रहते हैं, सो यू शुड केयर फॉर इट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, इनफेमिनेट, जिसकी एक आदमी होता है जो औरतों जैसी हरकतें करता है तो उसको इनफेमिनेट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है और डिसीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, दैट इज कॉन्टेजियस, इन्फेक्शन, स्प्रेडिंग या एपिडेमिक। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्टेजियस। एपिडेमिक जो होता है महामारी होती है, जैसे कोरोना की है कोविड-19 जो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। नेक्स्ट है animals that eat flesh, this is too easy and science related questions, that is herbivorous, omnivorous, carnivorous या vegetarian। so right answer है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है pupil working in the same department or office, that is fellows, colleagues, mates या कंपेनियंस। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, कोलीग्स, जो ऑफिस या एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दैट आर कोलीग्स। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड, सेलिबेसी, लोनली या अलूफनेस। सो यहाँ जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सेलिबेसी यानी इन हिंदी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट दैट इज कैरिड ऑन थ्रू ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स रन करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियसनेस, क्लास 1 या डिक्टेटरशिप। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, यानी जो ऑफिसर्स जैसे IAS, HCS इस तरह जो गवर्नमेंट रन करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, जो हायर ए क्लास ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट है परसेप्टिबल टू द ईयर, दैट इज ऑडिबल, लॉडिबल एंड प्रेजिबल या अडोरेबल, मीन्स जो सुनने योग्य हो, मीन्स इन हिंदी श्रवण करने योग्य। सो दैट इज ऑडिबल। नेक्स्ट है 100 ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, दैट इज एनाकारिस्ट, डिस्ट्रॉयर, एंथीसिस्ट या थीसिस्ट। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, दैट इज एनार्किस्ट। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, जो घास खाते हैं, दैट इज हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ रिफाइंड सेंसुअस प्लेजर्स, जो मीन्स एक जैसे कहते हैं साफ सुथरी खुशियाँ ढूंढता है, मीन्स अच्छे अपने लिए, दैट इज सेंसुअस, एपिक्यूरियन, दैट इज सेंसेशनल या सेंसिटिव।
सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज एपिक्यूरियन, मीन्स एक एपिक से एक जो रिफाइनरी जो चीज़ें ढूंढता है अच्छे से। सो नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका मीनिंग जो स्पष्ट हो, दैट इज क्लीन, कंफ्यूज्ड, एम्बिग्युअस या अनइक्विवोकल। सो राइट आंसर इज हेयर, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज अनइक्विवोकल, मीन्स जो बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट है दैट इज 104, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है दैट इज डायलॉग, मोनोलॉग, प्रोलॉग या एपिलॉग। सो सारे ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिटरेरी वर्क के लिए। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, जो उसका ये कंक्लूडिंग पार्ट होता है और जो मेन पार्ट होता है दैट इज प्रोलॉग। मोनोलॉग एक डायलॉग से संबंधित होता है, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज़ किया है। नेक्स्ट है इसमें डायलॉग, डायलॉग क्या होता है, जो डायलॉग्स बोले जाते हैं प्ले या लिटरेरी वर्क के अंदर। नेक्स्ट है वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री, मीन्स जो हर देश में अपना घर महसूस करे, दैट इज मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, सिटीजन या डेंजिन। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट है ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, एक ही समय में एक जगह रहना और दूसरे, दैट इज हिस्टोरिकल, कंटेम्प्रेरी, टाइम फेलो या चम। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, कंटेम्प्रेरी। सो यहाँ पर जो ये चम है इसको बोला जाता है जैसे लंगोटिया यार, जो घनिष्ठ मित्र होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, जो दूसरों पर एकदम से विश्वास करता है, दैट इज क्रेडिटर, क्रेडिबल, क्रेडिबल या क्रेडुलियस। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज क्रेडुलियस। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, मीन्स एक ही समय पर दो पत्नी या दो पति रखना, दैट इज बिगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री या पॉलीगोन। सो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, बिगैमी। नेक्स्ट है public sale in which articles are sold to highest bidders, that is sale, auction, wholesale या marketing। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट, वन हु प्ले ए गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशनल, दैट इज स्पोर्टियर, प्लेफुल, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एमेच्योर, मीन्स नौसिखिया, जो अपनी मर्जी से अपने शौक के हिसाब से गेम खेलते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वोकेबलरी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये वोकेबलरी के अंदर आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।